बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मतलब अभी पिछले किस्से में ये बात वाज़ह हो गई है कि जो नजूमी ने बात बताई थी वो पूरी हुई है, और ये बादशाह ने भी बताया है कि कैसे कैसे मुझे ये शामोरे मिले हैं, कहाँ से आए हैं। तो अपने इंसान की जब तकदीर आती है तो फिर कोई तदबीर नहीं चलती। तकदीर आ गई, शहजादे ने वो शामोरे देख लिए। अभी बादशाह ने अपनी फ़ौज तैयार की है जो जाएगी और ढूंढेगी जिधर जिधर भी कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आए जो उसकी बदी जमाल से मुताबिकत रखी थी वो खूबसूरती में, वो उसका नक्श उतार के ले आएँ या उसका पता बताएं ताकि उसके मिलाप हो सके सैफुल मलूक से। तो कल आखिरी शेर में एक लफ्ज़ कम था कुछ। एक तो ये मुश्किल शेर होते हैं वो प्रॉब्लम होती है, दूसरा कुछ किताबों में तबाहत की गलती होती है, कोई लफ्ज़ मिस हो जाता है। मुझे तो तकरीबन पता चल जाता है इसलिए कि मैंने ये काफ़ी दफ़ा पढ़ी है, बेशुमार दफ़ा। तो कल के लफ्ज़ जो आखिरी शेर था उसमें से हुस्न लफ्ज़ जो है वो मिस हो गया था। शेर इस तरह से है कि हर हर मुल्क आदम दे अंदर वेख आओ सब शहरां, जिस जाए कोई सोना होवे विच हुस्न दियां लहरां, जे कोई होवे शहजादी सोहनी हरगिज़ नज़र न आवे, सूरत इसदी लिखो सारी जूं महरम दिस पावे। हाँ कुछ ऐसी पर्देदार है जो नज़र नहीं आ सकती, जो उसके महरम है वो उसको दिखा नहीं सकते, तो जो महरम उसका हुलिया बताएं वो सूरत लिख लो, वो अंदाज़ा कर लो ताकि हम उसको हासिल कर सकें। जो मशहूर हुए विच शहरा आफत हुसन अदाऊं, फितना दोष जगत दे जालम चित खड़े हर वाऊं, अशवे नाज फरेब जनाने करके जीव बुलाए, टोर लटकती अख मटकती गल्लें दिल पर चाए, ऐसी सूरत दी जिस पासे दस पवे उस लोड़ो, कन्नी सुन के अखीं तक के मूरत लिखो न छोड़ो, जे कोई खबर परी दी आने या इस बाग इरम दी, 10 उठ सोने दे बर देवा लोड़ न रह उस दरम दी। जे कोई शारिस्तान की और बाग इरम की और उस परी की खबर लेके उसमें 10 ऊँट सोने के बर के दूंगा, लाद के इतना पैसा दूंगा कि उसको कोई हिरस हवा नहीं रहेगी पैसों की। उनको लालच दे रहा है कि आप जाएं और वो ढूंढ के लाएं। बादशाह कह रहा है करसा खास वजीरां विचों हलकत सिरते दरसां, और वलायत मंगे जेड़ी देसां उजर न करसां, लश्करियां दिलताज़ा होया अहद लिखाए शाही, जरदा तमा बुरा इस उत्ते देवन सर सिपाही। कहते हैं जो जर का तमा है, दौलत की लालच है, वो इतनी बुरी है कि जो सर अपना कुर्बान कर देते हैं जो सिपाही हैं। तो बादशाह ने उन्हें लिख के दे दिया है कि जो लेके आएगा उससे जो कहेगा वो मैं से दूंगा। क्या हुआ कि रुखसत होई अमीरा ताई मुल्को मुल्की चले, कोई मदीना पाके कोई हजरत मक्के गले, कोई अदन नू कोई अरब नू कोई रूमे कोई शामे, बाज़े अस्कंदरिया जा लोड़न बाज़े यमन मकामे, बाज़े हिंद जनूबी फिरदे दिल्ली शहर न दूना, हिकना विच पंजाब ज़मीन दे सबनी शहरें भूना, कोई मशरक कोई मगरब दखन कोई गठ शमाली, कोई कश्मीरे लोड़े कोई कंडी जम्मू वाली, कोई जजीरे टापू लोड़न कोई तबता लद्दाखा, समरकंदे से चंदा जेही समरकंदे से चंद अजेही लोड़ रहे की आँखां, हिक मुहीद स्वाहल बालन एक कुलजम अफरंजे, हिक तारक गए अराके हिक मुबारक गंजे, हिक काबल कंधार खरासा हिक हारात बुखारे, हिक लंदन हिक कैर फरंगे हिक गए रंग बारे, कुछ रूसे कुछ चीन मचीने कुछ आए तरखानू, कोई नक्श चगल दे तकन कुछ लोड़न किनहानू, ख्वारम शिराज मसल्ले गजनी और ते लारे, जाम बम्बूर ते बाबल तब्बर जमादरा अल नहर किनारे,
कोई बरोह इजाज़ ढूंढेंदे कोई गए हुण है नू तय कीती सब धरती उन्हां कई लुढ़ैंदे तय नू हिक बगदाद जिलान मुबारक हो के शाद सदाए वाह मोहम्मद बाग इन्हां दे जो इस पासे आए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब कभी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ का जिक्र आता है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आता है, तो उनकी जो मोराल है वो बुलंद हो जाता है और वो उसके उनसे प्यार का अकीदत का इजहार करते हैं और आपको साफ नज़र आ रहा है। एक बगदाद जिलान मुबारक हो के इशाद सदाए वाह मोहम्मद बाग उन्हों दे जो उस पास से आए। वो क्या नसीब वाले लोग हैं जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ पूरी दुनिया के मुल्कों के सरकार ने नाम ले लिए, लेकिन वह जब लिखते हैं एक बगदाद जिलान मुबारक हो के शान सदाए वाह मोहम्मद बाग उन्हों दे जो उस पास से आए। इसकी निस्बत है मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जो उनके जो मुर्शद पाक हैं दमड़िया वाली सरकार खड़ी शरीफ, वो और बड़ी सरकार इस्लामाबाद वाले पीर भाई हैं, दोनों के एक जगह से फैज़ मिला है। वो हुजरा शाह मकीम से मिला है। बावल शेर कलंदर पाक ने उन्हें फैज़ दिया है और बावल शेर कलंदर पाक जो हैं वो खालिस औलाद हैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जो इस हमारे बरसगीर में आए थे इस्लाम का नूर फैलाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये इनकी निस्बत है मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की कि पूरी दुनिया का जिक्र उन्होंने किया है, लेकिन जब जिलान का जिक्र हुआ है तो उन्होंने जिलान मुबारक का नाम लिया है उन्हें। तो ये ख़ास इस किस्से की बात है कि अपना जो मुर्शद है, अपना जो दर है, उससे मोहब्बत रखो, उससे प्यार रखो, उससे खलूस रखो, इखलास रखो, तभी आप पाल होगे, वरना कोई आपको सिला मिलने का नहीं है। खलूस और मोहब्बत शर्त है इस प्यार और इश्क की। ढूंढ थके हर देश वलायत शहरां ताई पुनिया बदी जमाल ते बाग इरमदा किधरे नाम न सुनियो नाम बदी जमाल परीदा अरबी रस्मे वाला हिंदी बैता विच न मेवे कीता बहुत संभाला तां बदी जमाल बनाया फारसियां दे डोले ओ भी बाजे बैत तरोड़े जे कोई पर्दा फोले दो तीन नाम परी दे रखा समझो हर सियाणा जिथे जा बुलाने वाली अक्सर नाम बुलाना किधरे अजब जमाल कहांगा किधरे शाह परिकार नाव बोते नाव वाला हिको समझो गल खरीकार। फरमाने के बदी जमाल का जो नाम है वो बाज़ दफ़ा में शायरी में आता है तो वो उसका वज़न टूट जाता है, इसलिए कभी मैं उसे बदी जमाल कहूँगा, कभी उसको मैं शाह परी कहूँगा, कहीं मैं अजब जमाल के नाम से बोलूँगा। दो तीन नाम मैंने रखे हैं, जहाँ जो नाम शेर में फिट आएगा मैं उसका नाम लूँगा, ये आपने ध्यान करना है। जब अजब जमाल भी नाम आए समझें ये भी बदी जमाल है, जब शाह परी नाम आए तो समझें ये भी बदी जमाल है। आसम शादे भेजे बंदे लोड़ थके हर जाई अजब जमाल ते बाग इरमदी किसे नहीं दस पाई बरस दहां दे कर दहावे फिर मिसर नू आए चार एक सै शहजादे वाले सूरत नक्श बनाए कर तस्वीरां बात तदबीरां आन अमीरां दरियां एक थी हिक चिड़िंदी सूरत वांगण हूरां परियां जे शहजादा दे मन भावण तां तारीफ बनावा कानू उना वजीरां वांगड़ में भी कलम कसावा। मियाँ साहब कहते हैं कि अगर वो ऐसी को मैं देखूं जो बदी जमाल की तरह हो तो फिर मैं तारीफ़ करूं, वरना जैसे उन वजीरों ने अपने कलमे घसाई हैं और वक्त ज़ाया किया, ऐसे में भी क्या ज़रूरत है मुझे। तोड़े होवण सोना मोती जे दिल बर नहीं तके मोती रोड दसन बसन सोना क्या मर्दे पक्के आसम शाह कहे सब यारां बेत न दसो काई मत ना मीद होके शहजादा बड़े शताब सुदाई। ये दो लफ्ज़ अमूमन आएंगे, एक शताबी इसका मतलब है जल्दी, एक ओढ़क उसका मतलब है आखिरकार। ये मियाँ साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए शायद नए हैं। शताब और शताबी का मतलब है जल्दी, और जहाँ ओढ़क का नाम आता है समझे आखिरकार।
शहजादे पर समझ लिया सी इस दी कौन छुपाए, शाह परी ते बाग इरम दी ना ही खबर ले आए। जेकर कोल उन्हां दे होंदी खबर कोई दिलबर दी, शहजादा खुशबूयों लबदा ज्यों याकूब मिस्र दी। मियाँ साहब लिख रहे हैं कि अगर उनके पास कोई खबर होती परी की तो शहजादे सहमन मलूक को भी ऐसे खुशबू आ जाती जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे यूसुफ की अलैहिस्सलाम की खुशबू आ गई थी। खबर होई शहजादे ताई सब भेजे मुड़ आए, बाग इरम ते बदी जमालू ना कोई पता ले आए। पाड़ पोशाक सटी शहजादे हंजू नीर चलाए, हो बेहोश सुदाइयां वांगण राग गमां दे गाए। प्या हनेर गबार जहाना यार नहीं हथ चढ़िया, लम्मी रात विछोड़े वाली जू गजब नू फड़िया। किस संग फौलां दुख सजन दे सूल हड्डां विच वड़िया, दिल विच यार मोहम्मद कानू औरां पुछां अड़िया। कहता है मेरा महबूब तो मेरे दिल में है, मैं और से क्यों पता पूछ रहा हूँ वो किधर है और किधर नहीं है। जेकर जेकर बदी जमाल मेरी दी संग गले दिल जानी, दिल ते जान करा नजराना दड़ होवे कुर्बानी। जे अज इस दे बाग इरम दी वाओ इस पास न वगे, उसे दम छोड़ दे इनू मगर वाऊ दे लगे। ना दिल दसना वस सजन दे जस लिया इस अगे, टांग बुरी ज्यों संग कलेजे टांग नहीं हथ लगे। दर्दा मार नमाणा कीता कूंज वांगण कुरलांदा, पट पट सटदा वाल सिरे दे मूल नहीं शर्मांदा। खबर होई जद बाब बेचारे बेटे दे है वालू, आसम नू गम लगा बोता सह मलूके नालू। जे कोई शाह मुल्कां दा होवे माया दौलत वाला, इस घर हिको होवे बेटा सोहना रूप नराला। उसनू मर्द लगे कोई भारी ला दवा इलाजू, अचन चेत नसे हो जल्ला मुल्कू देसू राजू। बुढ़ा होवे बाप नमाणा ओ जवान रंगीला, तां फिर बाप शोदे दा यारो की कुछ होंदा हीला। रो रो आसम शाह पुकारे गम दे लश्कर भारे, मेरे ते नित चढ़ चढ़ आवन एक थी एक न्यारे। जिस दिन घर उसको पुरानी याद आ रही है, जिस दिन घर औलाद न आई, ऐसा दर्द होना, जा औलाद लदी गम मैनू देना आया दूना। हुण बेटे दी वेख मुसीबत लगा बुरा अंदेशा, फर्जंदां दे फट न मोलन दिन दिन पौंदा रेशा। मियाँ साहब कह रहे हैं कि औलाद का जो दुख है, अपने फर्जंदों का जो दुख है वो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि दिन फर्जंदा दे फट न मोलन दिन दिन पौंदा रेशा। दिन दिन वो जख्म ख़राब होते हैं, उनमें रेशा पड़ जाता है। वो औलाद के जो गम है वो ख़त्म होने पे नहीं आते। गौर दिलासे कर कर थका आसम शाह बतेरे, बेटे दा खफकान न जांदा दम दम होवे अगेरे। ओढ़ आसम शाह पुत्र नू अपने कोल मंगादा, पंध नसीहत हाल हकीकत अच्छी तरह सुनांदा।